हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा कि 5 ऐसे फाइनेंशियल ट्रूथ जो एट द एज ऑफ 25 आपको पता होना चाहिए। अगर आप 25 साल से पहले ये फाइनेंशियल ट्रूथ अगर आप सोच रहे हो, सुन रहे हो या आप देख रहे हो, आप बहुत सही जगह और सही टाइम पे आए। तो पहला ट्रूथ तो ये है कि इनकम अलोन विदाउट द मेक यू रिच। आप अकेले पैसा कमाइए, ये अकेले पैसा बनाने की सीखिए और अकेले रिच होने की सीखिए। अगर हाईएस्ट सैलरी और वेल्थ के साथ अगर आप करोगे तो इक्वली आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ा बड़ा चीज़ है अपनी वेल्थ को भी मेंटेन करना, हेल्थ को भी सही करना और हाई एक्सपेंसिव भी चीज़ों को भी करना, लेकिन एक टाइम बाद वो आपको बढ़ाना है। ये नहीं एकदम एट द टाइम ऑफ द बढ़ा सको। दूसरा तुथ है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की ट्रैप है एक तो एकदम, जैसे कि इनकम बढ़ती जाती है, एक्सपेंसिव भी बढ़ती जाती है। दैट्स द की पीपल स्टक। इनकम भी बढ़ रही है, आप एक्सपेंसिव भी करे जा रहे हो, सब चीज़ करे जा रहे हो, हर चीज़ होए जा रहा है और आप तब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लाइफ इन्फ्लुएंस किसी की चीज़ों को इन्फ्लुएंस मत करिए, किसी के लाइफ को शो ऑफ टाइप का मत बनाएं। अपनी लाइफ को एकदम शो ऑफ करने के चक्कर में लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ खरीद लेते हैं। ये सबको पता है कि ये एक बार पहनेंगे, दो बार पहनेंगे, रेगुलर तो आप नहीं पहनने वाले। एक बार पहनोगे, आप दूसरी बार फिर छोड़ दोगे, या आप चार पांच बार पहन के, या कोई 10 बार पहन के छोड़ देता है, मतलब बोर हो जाता है। और तीसरा ट्रुथ है इन्वेस्टमेंट अर्ली एंड एवरी स्मॉल टाइम बिल्ड्स अमाउंट। दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी द टीचर्स हैज द कंपाउंडिंग द वर्क ओनली इफ यू स्टे लॉन्ग इनफ। इसका मतलब होता है कि हर चीज़ कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम पे हो जाए तो अच्छा लगता है, कि आप जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, छोटा-छोटा अर्निंग करना स्टार्ट करो, जिससे आप हर छोटी-छोटी चीज़ों को मैनेज करते रहो, खर्चे को मैनेज कर दो, अपने हर चीज़ों को मैनेज कर सको। चौथा ट्रुथ है skills are the new currency. Nowadays, the skill is the more big currency of our world. अगर आपके पास स्किल है तो हर कोई आपको के लिए अवेलेबल है, हर कोई आपको काम देने के लिए दम दम डिपेंडेंट है। आपको किसी तरह वो काम देगा, आपके अंदर स्किल है। इसलिए अपने स्किल को वैल्यूएबल बनाओ, अपने स्किल को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि जहाँ 10 लोग खड़े हों उसमें एक आपकी यूनिक स्किल हो जो आपको वहाँ से ही अलग स्टेज पे खड़ा कर सके। और सैलरी कैन नॉट स्टॉप, स्किल इज द कीप पेइंग। सैलरी तो कभी आपका सैलरी आप सैलरी से अपने आप रेगुलर खर्चे आप कर सकते हो, लेकिन आप जैसे लेट्स से आप ट्रायल कर रहे हो या कुछ बड़े सपने देख रहे हो कि मुझे ये चाहिए, एनी हाउ आई वांट टू द टारगेट दिस, आई बट आई एट द 25 या एट द 25 ईच या 26, ये सब लोग टारगेट लेते हैं क्योंकि ये मुझे ये चीज़ कर लेना है, ये चीज़ कर लेना है और यही चीज़ करना है आपको। और पांचवा पॉइंट है मनी विदाउट डिसिप्लिन अपीयर्स। मनी को अगर आप डिसिप्लिन वे से रखो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप अनडिसिप्लिन वे से खर्च करो तो आप फिर बजट, बोरिंग, फ्रीडम सब जिस पे आपका रिस्ट्रिक्शन लगना लगेगा। और डिसिप्लिन क्रिएट ऑप्शंस एंड रिमेंबर अर्न सेफ इज द इंस्टेड ऑफ रिपीट इन्वेस्टमेंट ऑफ रिपीट, अर्न सेफ इन्वेस्टमेंट रिपीट। दिस इज द फाइनेंशियल ट्रूथ ऑफ 5 आई विश द न्यू हु इज द बिफोर 25 या आफ्टर 25 सी हैव द लिसन इज द वेरी गुड थिंग। और वही कुछ चीज़ें और मैं अगर ट्रुथ की यहाँ डिस्कस हो रही है तो मैं थोड़ा और ट्रुथ को मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा आपके लिए कि ट्रुथ इज़ द गुड थिंग फॉर ऑल द थिंग। आप कुछ लोग ट्रुथ को बोलना चाहते हैं सही टाइम पे, कुछ लोग सच बोलना चाहते हैं बिना सोचे समझे, आप किसी भी टाइम बोल देते हो। आप सामने वाले की चीज़ों को आप नहीं समझते कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन तब भी आप सच बोल देते हो। दैट्स द गुड थिंग, बट एट द सम एट माई पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। आप उस सही टाइम पे उस काम को करो, दैट्स द गुड। अगर उस सही टाइम को आप नहीं करोगे तो आपको वो रिग्रेट होगा। इसलिए हमेशा आपको सही के साथ देना चाहिए। और लगता है कभी-कभी लाइफ में कि आप कोई होता है जो आपको बहुत अच्छे से सुनता है, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता है। कभी-कभी वो व्यक्ति अगर आपको आप झूठ बोलते हो या कोई भी चीज़ें, मतलब लेट्स से अगर कोई भी चीज़ें अगर आप करते हैं उसके साथ बोलते हैं, तो वो सोचता है कि करूँ कि ना करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? बोल देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, वो मुझे समझता है, वो मुझे नेचुरली मैं जैसे हूँ वैसे मेरे को एक्सेप्ट करता है वो व्यक्ति। लेकिन कभी-कभी लगता है कि वो व्यक्ति अगर आपके हर चीज़ों को सुन के अगर सही आंसर दे रहा है दैट्स द गुड थिंग। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस चीज़ों को बार-बार फ़ोर्स और हार्म टाइप की चीज़ों को बना रहा है तो दैट्स नॉट गुड थिंग। इसलिए सच तो बोलना ही चाहिए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर चीज़ का एक सही टाइम होता है।
Do like, share and subscribe. Thank you.